मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। फरवरी के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। तो आज का हमारा जो विषय है यह है मेष राशि वालों का फरवरी के महीने में आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति है उसके अनुसार क्या कुछ विशेष होने वाला है मेष राशि वालों के साथ, और कहां कहां पर आपको किस किस तरह से कैसे कैसे सावधानी रखनी है। आज अपने इस व्याख्यान में विशेष रूप से हम ये चर्चा करेंगे। दर्शकों, जैसा कि सबके सामने रोज कुछ न कुछ नई नई स्थितियां बनती रहती हैं, अनेक तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उस अनेक तरह की परिस्थितियों का जो सामना करना पड़ता है उसी के अनुसार जो स्थितियां और परिस्थितियां जो बनती हैं और बिगड़ती हैं उसके पीछे कुछ हमारे ही द्वारा किए हुए अपने शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव रहता है। ऐसा हम अपने प्रत्येक वीडियो में आप सबको समझाते हुए आए हैं, बताते हुए आए हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या को अपने नियम के अनुसार, अपने संयम के अनुसार ठीक तरह से व्यतीत करते हैं तो जैसा आप कार्य करते हैं उस कार्य में आपके पीछे ग्रहों का, नक्षत्रों का हर तरह से जो संयोग जुड़ा हुआ है, और उसके अनुसार जब आपकी जो मनोवृत्तियां हैं, आपकी मनोवृत्तियां क्रिएटिव होकर के जिस तरह से कार्य करती हैं और उसमें हर तरह से आपको जो कुछ भी घटनाएं आपके सामने में उपस्थित होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, और उसमें कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनको कि आप समझ तो जाते हैं लेकिन उनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, और आगे चल कर के वही घटनाएं एक बड़ा रूप ले लेती हैं, और जिसके अनुसार आपका जो है जो अग्रिम समय है वो अग्रिम समय जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से व्यतीत होना चाहिए, जिस तरह से आपको उसका लाभ लेना चाहिए, कहीं कहीं वो उससे आप वंचित हो जाते हैं। स्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। परिस्थितियों को बदलने के पीछे ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा जो सहयोग बना हुआ है, क्योंकि उसी चंद मिनटों में आपके साथ में कुछ ऐसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, कुछ ऐसे सूचनाएं आपको मिलने लगती हैं, और अगले आने वाले कुछ समय के बाद में जब थोड़ा सा समय परिवर्तित होता हुआ दिखता है तो उसी में जो है आपके साथ कुछ ऐसी नकारात्मक सूचनाएं जो है प्रत्यावर्तित होकर के आपके सामने में टकराती हैं और आपको अनुभव होने लगता है। यह अनुभव होने की जो प्रक्रिया है और जो अनुभूति होती है अंदर से, उसकी अनुभूति कहाँ से उत्पन्न होती है, किस तरह से उत्पन्न होती है, सब कुछ, चाहे वो किसी भी स्तर पर आप जाइए, अपने चेतना के स्तर से भी आप किसी भी तरह से आप चेतना के स्तर में आप कार्य करते रहें। जब चेतना का जो वास्तविक शुद्ध रूप है और चेतना जब आपकी निर्मल हो जाती है तो चेतना का निर्मल होने का भी एक बहुत बड़ा एक प्रारूप आपके सामने में खड़ा हो जाता है। चेतना कैसे आप मानेंगे कि हमारी चेतना निर्मल है, हमारी चेतना शुद्ध है, और चेतना आपको जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में चेतना का एक बहुत बड़ा योगदान है। कैसे है, किस तरह से वो चेतना काम कर रही है, कैसे चेतना का स्पंदन आपके शरीर में हो रहा है, तो ग्रह नक्षत्रों का उसके साथ में किस तरह का तालमेल है, जिसे हम गोचरी ट्रांजिट पोजीशन कहते हैं। ट्रांजिट पोजीशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोगों को उसी क्षण उसी समय में बहुत गुस्सा आ जाता है, उसी क्षण में, और थोड़े आने वाले समय के बाद जो है उनका जो क्रोध है, गुस्सा है, वो शांत हो जाता है।
तो इस तरह की जो स्थिति, क्षण क्षण में क्रोध करना, क्षण क्षण में फिर अपने मानसिक परिवर्तन होकर के जो बदलाव लाना, ये सब क्या है, इसके आपके ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार कॉम्बिनेशन और आपके जन्म पत्रिका में भी जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार भी ये तालमेल बनता है, बिगड़ता है, और उसी के अनुसार आपकी दिनचर्या व्यतीत होती है, उसी के अनुसार आपका कैरियर भी डिसाइड होता है। तो कैरियर कितना लंबा चलेगा, कैरियर में किस तरह की सफलताएं होंगी, और आपका गृहस्थ जीवन कैसा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं दर्शकों जिनको कि आप जो है अपने सामने में देखते तो हैं, लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो आने वाले समय में जब उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है, जब तब उन्हें अनुभूति होती है, तब उन्हें लगता है कि जो है वो कहीं कहीं से निराश हो चुके हैं। और एक जीवन क्योंकि एक आशावादी है, और आशावादी जीवन में यदि आशावान होकर के यदि आप क्रिया करते हैं तो कई बार आपकी जो क्रिया है वो आशावादी जीवन में क्रिया करते करते आपके जो फल मिलना चाहिए उसके अनुसार जो आपको अनुभूति होनी चाहिए, उससे जो है उस क्रिया स्वरूप आपकी जो व्यक्तिगत सोच है, उस व्यक्तिगत सोच से जो आपको अनुभूति होनी चाहिए, उस अनुभूति से थोड़ा सा कहीं कोसों दूर हो जाते हैं। यही उसका परिणाम स्वरूप ये भी है, क्योंकि आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों में सबसे प्रधान ग्रह के रूप में भगवान सूर्य देवता माने जाते हैं। और सूर्य देवता ही एक ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि इस समय में गोचर की अगर बात करते हैं तो अभी देखिए 14 जनवरी 2022 को जो मकर संक्रांति हुई है, मकर संक्रांति के बाद से अभी की जो स्थिति है, यहाँ पर भगवान सूर्य देवता जो है इसमें मकर राशि में ही संचरण कर रहे हैं आकाशीय सौरमंडल में। और यहाँ पर हम आपकी राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि से, आपकी राशि है मेष राशि, तो मेष राशि वालों के लिए मैं वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए भगवान सूर्य देवता की दशम भावस्थ स्थिति जो है ये आपके लिए पूर्ण रूप से बली है। दशम भावस्थ स्थिति जो है ये आपको एक तरह से जब तक 11 फरवरी तक भगवान सूर्य देवता मकर राशि में रहेंगे। 11 फरवरी के बाद 12 फरवरी के दिन मकर राशि से भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि में संचरण करेंगे, यानी कि वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। और 12 फरवरी 2022 को कुंभ की संक्रांति होगी। और कुंभ की संक्रांति के इस पौने काल में यदि आप चाहते हैं कि भाई जिस तरह से आप पहले से ही स्नान दान और इस तरह से पितृ से संबंधित आराधना आप करते हुए आ रहे हैं, यदि आप चाहें कि भाई हम कुंभ की संक्रांति में भी निरंतर इस तरह से, क्योंकि प्रत्येक संक्रांतियों का अपना अपना महत्व है, प्रत्येक संक्रांति में दान आदि करने से हर तरह की फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए, अगर आप इस तरह से ये सब कुछ करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर मनचाहा फल की प्राप्ति भी होती है, घर कुटुंब परिवार में शांति मिलती है। और इसके साथ किसी भी तरह का, किसी के साथ किसी भी तरह की कोई वैमनस्यता हो, विचारधाराएँ नहीं मिल रही हों, तो यदि आप अपने सत्कर्म में लीन रहते हैं तो सत्कर्मों का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आप, जिससे कि आपको सबसे पहले है कि आपका अपना मन जो है अपना नियंत्रण में रहना चाहिए। तो यहाँ पर स्थिति है कि सूर्य आपकी राशि से दशम स्थान में होंगे, और जैसे ही 12 फरवरी के दिन संक्रांति होगी, कुंभ की संक्रांति, तो मकर राशि जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी राशि से लाभ स्थान में सूर्य देवता की स्थिति बनेगी। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए, जैसे अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, ये जो यहाँ पर हमने एक का अंक लिखा है, यहाँ पर ये चंद्रमा मैंने लिख दिया है। ये चंद्रमा का मतलब है ये आपकी राशि है, और मेष राशि से यहाँ पर मकर राशि में देखिए भगवान सूर्य देवता की ये स्थिति है इस समय में। और भगवान सूर्य देवता यहाँ मकर राशि में 11 फरवरी 2022 तक रहेंगे, और 12 फरवरी के दिन भगवान सूर्य देवता यह कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये कुंभ राशि में आकर के यहाँ से आपके देखिए मेष राशि से लाभ स्थान में, हालांकि लाभ स्थान हो, और ये आपके दशम स्थान में भी सूर्य देवता के स्थान, या मकर राशि है कुंभ राशि है। तो मकर राशि और कुंभ राशि के जो स्वामी देवता हैं वो शनि देवता हैं। और इस समय में देखिए आपकी जो व्यक्तिगत जो अपनी जो राशि है, निजी राशि है, वो राशि के स्वामी हैं मंगल देवता, मेष राशि के स्वामी मंगल देवता हैं। तो चंद्रमा, ये जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर लग्न में चंद्र देवता यहीं पर विराजमान हो आपकी जन्म पत्रिका में। आप देख सकते हैं जहाँ भी
यानी कि 12 भावों में 12 खानों में जो है चंद्र देवता जहाँ जिस राशि जिस खाने में जिस भाव पर भी होंगे वहाँ पर जहाँ एक का अंक लिखा होगा तो वहीं पर आप वहाँ चंद्रमा लिखा होगा, उसी को आप अपनी राशि मानिए। लेकिन यहाँ पर आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी राशि और जिनका लग्न एक ही होता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आपकी राशि मेष राशि है तो लगन भी आपका मेष लगन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर आपके आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक तौर पर भी देखिए यहाँ पर समाज के लोगों के द्वारा कहीं न कहीं आपके मान सम्मान में जो है आपकी जो व्यक्तिगत छवि है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तनशील, यानी कि अपने पद एवं प्रतिष्ठा को लेकर के, अपनी गरिमा को लेकर के कहीं न कहीं परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी स्थिति के साथ साथ में अब देखिए मन आपका थोड़ा सा अपने संयम में होना चाहिए, मन नियंत्रण में होना चाहिए। यदि यहाँ पर भगवान सूर्य देवता को आप थोड़ा सा रोज फरवरी के महीने में जल दिया करिए। सुबह उगते हुए सूर्य देवता को आप जल दिया करें एक तांबे के लोटे से, और तांबे के लोटे में जो है आप चंदन वगैरह डाल दें, चंदन डालें, रोली डाल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप जल दीजिए। जरूर आपका जो मनोबल है वो बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और हृदय से संबंधित यदि आपको कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि ऐसा जो कॉम्बिनेशन है इस तरह का जो ग्रहों के साथ में वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हृदय से संबंधित यदि पीड़ा हो तो उसमें भी यदि आप भगवान सूर्य देवता को जल देते हैं तो हृदय से संबंधित पीड़ा भी आपकी शांत हो जाएगी, थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पर चंद्र देवता की स्थिति है मकर राशि, देखिए यहाँ पर है दशम स्थान में। यहाँ कुंभ राशि में इस समय में स्टार्टिंग में चंद्र देवता यहाँ कुंभ राशि स्टार्टिंग में यहाँ पर कुंभ राशि में आपकी राशि से, यानी कि एकादश स्थान या लाभ भाव में। तो ये जो चंद्र देवता की सवा दो दिन के इस क्रम से 12 राशियों का अपने क्रम के अनुसार संचरण करते हुए फिर से मकर राशि में यहाँ पर आकर के चंद्र देवता की जो स्थिति है यहाँ पर ये आपका फरवरी का जो महीना है ये एक तरह से पूर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है भौम देवता की जो स्थिति है, भौम देवता यहाँ पर धनु राशि में, यानी कि आपकी राशि से नवम स्थान में संचरण कर रहे हैं। धनु राशि से संचरण कर रहे हैं। धनु राशि यानी मंगल देवता की जो दृष्टि है ये गुरु की राशि पर यानी मीन राशि पर है, चतुर्थ यानी पूर्ण दृष्टि भौम देवता की मानी जाती है। और उसी के साथ भौम देवता देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आपकी जो है जो आपके भाई बहनों का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी भौम देवता की दृष्टि है। यहाँ पर भौम देवता यहाँ पर देखिए गुरु की जो धनु राशि है, धनु राशि में यहाँ पर भौम देवता विराजमान है इस समय में धनु राशि में, और 26 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे। 26 फरवरी को ही इनका यहाँ से स्थान परिवर्तन होगा, मकर राशि की ओर जाएंगे भौम देवता, यहाँ आ जाएंगे। तो दर्शकों अब बात करते हैं बुध देवता की स्थिति। बुध देवता देखिए यहाँ पर मकर राशि में इसमें संचरण कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए 11 फरवरी 2022 तक सूर्य देवता और बुध देवता का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये बुधादित्य योग है, अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यदि कहीं पर आपको राजकीय सेवा संस्थानों से कहीं पर किसी भी तरह का व्यवधान इस पिछले महीने में या इससे पिछले दिनों में कहीं आपको व्यवधान दिखा है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जैसे टीचर वगैरह हैं और उच्च शिक्षा में जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के स्तर पर यदि आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इतना जरूर है कि आप चंद्र देवता का देखिए यहाँ पर भौम देवता का और चंद्र देवता का थोड़े कम समय के लिए फरवरी के महीने में
ये थोड़ा सा स्थिति या जो चंद्र देवता बुध देवता का ये जो कॉम्बिनेशन है ये कम समय के लिए इस तरह की स्थिति को दर्शा रहा है और इसमें कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बुध देवता की स्थिति है, बुध देवता की 11 फरवरी 2022 तक की स्थिति है जो बुधादित्य योग बना रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपके घर कुटुंब परिवार, आपके माता पिता का सहयोग और आपके पिता से अत्यधिक रूप से आपको सहयोग मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और घर में मांगलिक कार्य होने के भी कुछ विशेष जो योग बन रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो दर्शकों यहाँ पर अभी देखिए गुरु देवता की बात करते हैं। गुरु देवता देखिए यहाँ कुंभ राशि में यहाँ विचरण कर रहे हैं और गुरु देवता के साथ में देखिए यहाँ पर सूर्य देवता 12 फरवरी को गुरु देवता के साथ संयोग बनाएंगे लाभ स्थान में सूर्य देवता और गुरु देवता एक फ्रेंडली प्लैनेट है, इन अपने मित्र ग्रह हैं और इनका बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इस लाभ स्थान में। तो ये व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत है। व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर लाभ स्थान में हर तरह का जो गेन है व्यापारिक बंधुओं को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप कपड़े का व्यापार कर रहे हो, चाहे किराना का व्यापार कर रहे हो, चाहे आप खनिज पदार्थों से संबंधित व्यापार कर रहे हो या अथवा लौह से संबंधित, खनिज पदार्थों में आता है तो खनिज पदार्थों से संबंधित जो भी व्यापार कर रहे हैं आप, स्वर्ण आभूषण वगैरह से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित, इसमें बहुत अच्छी आपकी पकड़ बनने वाली है। घर भूमि से संबंधित यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट में एक अच्छी उछाल आने वाली है, जिससे कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दर्शकों यहाँ पर मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप हतोत्साहित बिल्कुल न हो, क्योंकि नित्य प्रतिदिन अपनी जो दैनिक क्रिया है उसको जरूर आप अपने बनाए रखिए और प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। स्नान ध्यान आदि के स्नान जो है उसको जरूर करें। स्नान आदि के पश्चात में आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, उससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी, कहीं किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गुरु देवता की शुक्र देवता जो है 26 फरवरी तक आपके ये धनु राशि में यहाँ आपकी स्थिति देखिए, शुक्र देवता की स्थिति है। ये शुक्र देवता यहाँ पर है धनु राशि में मंगल देवता के साथ में 26 फरवरी तक। तो 26 फरवरी के बाद 27 फरवरी को शुक्र देवता भी यहीं आ जाएंगे मकर राशि में और शनि देवता भी यहाँ पर विराजमान है मकर राशि में। जैसे हमने कहा सूर्य देवता बुध देवता की जो ये स्थिति रहेगी मकर राशि में, बुधादित्य योग 11 फरवरी तक रहेगा, लेकिन इनके साथ जो त्रिग्रही योग की स्थिति रहेगी 11 फरवरी तक। केवल 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन या इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वही नहीं है, सूर्य और बुध का शनि देवता के साथ की स्थिति में त्रिग्रही योग भी यहाँ पर 10वें स्थान में ये बनेगा। तो ये आपके चाहे आप व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए, आपका खुद का संस्थान है, तो कहीं कहीं आपको सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और आपको पद एवं प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलेगा और जिसमें आपको हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं। मानसिक रूप से भी आप बहुत अच्छे सुदृढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो शनि देवता की ये स्थिति है और राहु देवता की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, राहु देवता ये वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में केतु देवता की स्थिति है। तो अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा जो आपकी आमदनी है, आमदनी का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है आमदनी के क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए, तो जितनी आप मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुरूप आपको आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सटीक फल मिलने वाला नहीं है। यानी कि जितनी अधिक मेहनत करेंगे, मेहनत के अनुरूप फल मिलना चाहिए, यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहीं कहीं धन जो है रुक रुक करके आएगा आपके पास में फरवरी के महीने में, फिर आगे स्थिति थोड़ा सा सुधारजनक स्थिति बन जाएगी, हतोत्साहित ना हो। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए फरवरी के महीने में आपको थोड़ा सा जो खट्टे मीठे कड़वे जो इस तरह के रसीले पदार्थ हैं ये बहुत अधिक खाने को मिलेंगे, मनचाहा स्थिति बनेगी। तो और दूसरा, फरवरी में एकाएक जो है आप दूसरों के लिए कुछ करने की सोचेंगे, यानी आपके अंदर में आपकी जो मानसिक तौर पर भी और जो आपकी
मानसिक स्तर है आपका, वो दृढ़ संकल्प जो आपका है वो बढ़ेगा, आपका मानसिक स्तर भी आपका बढ़ेगा और इससे आपके अंदर में इच्छा शक्ति प्रबल तौर पर वो बढ़ेगी। तो नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इससे आप दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कुछ करने की इच्छा जो जागृत होगी उसमें भी आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलेगा। और इसी के साथ में जो ये मैंने बताया यहाँ पर देखिए भौम देवता की स्थिति यहाँ पर आपकी 26 धनु राशि में रहेगी 26 फरवरी तक। तो यहाँ पर भाइयों से भी आपको अधिक सहयोग मिल रहा है, विशेष करके छोटे भाइयों से और छोटी बहनों से आपको विशेष लगाव बढ़ेगा और विशेष उनसे विशेष आर्थिक सहयोग भी मिलने का मतलब सहयोग है। ये संकेत जो दिख रहे हैं आर्थिक रूप से, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि स्थानीय यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो स्थानीय यात्रा आप, इसमें कोई रुकावट नहीं है। स्थानीय यात्रा बिल्कुल आप जाइए, आप स्थानीय यात्रा में और सकुशल आप अपने अच्छी तरह से अपना कार्य सिद्ध करके आप वापस आएंगे। तो दूसरी तरफ से दर्शकों को यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा गुप्त शत्रुओं से आप सावधानी रखेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहेंगे फरवरी के महीने में। इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में यदि आप किसी भी तरह का आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, तो वे कहीं आपके व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के कहीं कहीं दूरी बन सकती है। घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये जो दृष्टि संयोग जो बन रहा है ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन सोच विचार करके छानबीन करके इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पर देखिए, जो मंगल देवता हैं, मंगल देवता यहाँ से 26 फरवरी को यहाँ आएंगे मकर राशि में। उसके बाद की स्थिति तो बनेगी, लेकिन उससे पहले की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। 26 जनवरी के पहले यदि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो जरूर करिए। मंगल देवता यहाँ पर देखिए मकर राशि में उच्च के माने जाएंगे, लेकिन जब मकर राशि में उच्च होंगे ठीक अपने सामने जहाँ पर आपका घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में मंगल देवता की जो दृष्टि होगी उनकी अपनी वो नीच राशि होगी। तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके किसी भी तरह का कोई निर्णय लेंगे तो आपको ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा और नुकसानप्रद नहीं होगा। अभी यहाँ पर स्थिति ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका एक अब बात करते हैं आपके विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए थोड़ा सा उनके पठन पाठन में थोड़ा सा अवरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर भी यदि आप मन लगा करके पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आपको अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपने पठन पाठन के क्षेत्र में प्रकृति का थोड़ा सा सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपको भरपूर लाभ मिलेगा, कोई नुकसान होने की स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सूर्य देवता देखिए आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं और ये सूर्य देवता आत्मकारक ग्रह माने गए, आत्मा कारक, यानी कि सूर्य जो है आत्मा के कारक हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो विश्वास है आपका वो बढ़ेगा, संतान पक्ष से भी आपको सुखद अनुभूति होने वाली है। और दूसरी तरफ से ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। ननिहाल पक्ष से नकारात्मक सूचना मिलेगी, नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के, और मामा के द्वारा कुछ धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जो आपका पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो सहयोग है, ये सहयोग भरपूर रूप से जुड़ा रहेगा और एक दूसरे को कोऑपरेट करने की स्थिति बनी रहेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए जैसे हमने कहा शुभ संकेत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना है कि उतावलेपन में यदि कहीं पर आप चलते हैं फिरते हैं, उतावलापन यदि आपके अंदर थोड़ा सा रहेगा, उससे चोट आदि के भी कहीं कहीं इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, तो आप सावधानी रखेंगे। दूरदेशी यात्रा के संकेत यहाँ पर थोड़ा सा उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी बनती बनाई रुक सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में भी कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सके तो आप दूरदेशी यात्रा न करें, जरूरी हो तभी आप करिए और सावधान होकर के। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हानिकारक होगा, तो इससे बचिए आप। तो दूसरी तरफ से अब बात करते हैं आपके धार्मिक यात्रा की। धार्मिक यात्रा के यहाँ पर प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्रा आपकी सफल रहेगी। अपने आय और व्यय को देखते हुए, अपना संतुलन बनाते हुए आप अपना कार्य करिए तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों यहाँ पर आपका इस फरवरी के महीने का जो
लकी नंबर है वो 1 नंबर है, और जो लकी कलर है वो लाल कलर है। यदि आपके कुछ समझ में आता हो आपको, क्योंकि हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छी तरह से समझाएं, अच्छी तरह से बताएं, और यदि आपको लग रहा हो कि मैंने जो बताया है वो आपके अनुकूल है और आप इसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और इससे तो आप ज़रूर थोड़ा सा कुछ अपने जो आपके इष्ट मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, आपके जो भी इष्ट मित्र आदि, उनसे जो है हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और स्वयं भी लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो इसे, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपका तो देखिए कहीं कहीं आप रोज़ हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमारे द्वारा जो बताई हुई बातें हैं उनको सुन रहे हैं और उसके अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं, आपको सफलता भी मिल रही है। लेकिन उन लोगों को कैसे सफलता मिलेगी, उन लोगों को कैसे इस ज्ञान का मतलब जो लाभ मिलेगा, जो चाहते हुए भी जिनको नहीं पहुंच पा रही है वीडियो, और तो इधर उधर भटक रहे हैं लोग। आज की स्थिति ये बनी हुई है, लोग भटक रहे हैं, तो लोगों को ठीक तरह से उनको वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आप इसको शेयर करेंगे तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी लाभ मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हर तरह से लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। और इसी के साथ में मैं फिर से एक अग्रिम राशि वालों के लिए एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।